किसी ने कहा मिनी एनआरसी, किसी ने कहा वोट चोरी की चाल, और किसी ने कहा ये तो नया खेल है चुनाव से पहले। बिहार में जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो सड़क से लेकर संसद तक शोर था। अब वही एसआईआर पूरे देश में लागू हो गया है। नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और काम है वोटर लिस्ट की सफाई। चुनाव आयोग का कहना है ये सिर्फ सुधार की प्रक्रिया है, किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं क्या मेरा नाम कट जाएगा, क्या ये एनआरसी की शुरुआत है? इन सवालों के बीच सच्चाई समझना जरूरी है। दरअसल देश में ये प्रक्रिया नई नहीं है। 1951 से लेकर 2004 तक कुल 8 बार वोटर लिस्ट की सफाई हो चुकी है। 2004 में आखिरी बार हुई थी। यानी 21 साल बाद फिर वही काम दोहराया जा रहा है। नियम कहता है कि ये हर 7 साल में होना चाहिए, लेकिन यहां लोकतंत्र चलता है समय से नहीं, मन से। एसआईआर का मकसद क्या है? वोटर लिस्ट को साफ करना। मतलब जिनका निधन हो गया, जो किसी और जगह शिफ्ट हो गए या जिनका नाम दो दो जगह दर्ज है, उनके नाम हटाना, और जो नए मतदाता बने हैं उन्हें शामिल करना। ये प्रक्रिया देश के हर राज्य में होगी और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब सवाल आता है कौन कौन इस प्रक्रिया में शामिल होगा और किन कागजों की जरूरत पड़ेगी। तो सुनिए, अगर आपने शादी के बाद नाम बदल लिया है, अगर आप नौकरी या पढ़ाई के लिए किसी और शहर चले गए हैं, या अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो एसआईआर आपके लिए है। इसमें 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं या कॉलेज का सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू है, सरकारी नौकरी या पेंशन से जुड़ा आईडी कार्ड, वन अधिकार पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो सिर्फ पहचान के लिए वैकल्पिक है। लेकिन सबसे जरूरी दस्तावेज 2023 की वोटर लिस्ट की कॉपी। अगर उसमें आपका नाम है तो आपको किसी और कागज की जरूरत नहीं। अब समझिए कि प्रक्रिया क्या होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके इलाके का BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएगा। वो एक गणना फॉर्म भरवाएगा, आपकी जन्मतिथि जन्मस्थान का प्रमाण मांगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेगा। फिर 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक शिकायतों की जांच और सुधार का काम चलेगा। 7 फरवरी 2026 को नई और अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब ये जानिए किसे क्या देना है। अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो बस 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी और पहचान पत्र दीजिए। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो ऊपर बताए गए किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म जमा करें। अगर आप 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ मां या पिता में से किसी एक का पहचान पत्र देना होगा। और अगर आप 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक अपना और माता पिता दोनों के। यानी प्रक्रिया कठिन नहीं है, बस जानकारी सही होनी चाहिए। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन सच इतना ही है कि वोटर लिस्ट को साफ करने का ये अभियान आपके हक को छीनने नहीं, सुरक्षित करने के लिए है। तो जब आपका BLO दरवाजे पर आए तो उसे शक की नज़र से मत देखिए, बल्कि एक नागरिक की तरह सहयोग कीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना सिर्फ पहचान नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो अफवाह नहीं, सत्य पर भरोसा करता है। तो ये था एसआईआर का सच, जिसे सुनकर डर नहीं, समझ पैदा होनी चाहिए। आपका वोट, आपका अधिकार, इसे बचाना है तो अफवाहों से बचिए, तथ्यों पर चलिए। क्या आप तैयार हैं इस सुधार अभियान के लिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे न्यूज लाइम टॉक्स, जहां हर खबर होती है सच्चाई के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है।